जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। अभी जैन परंपरा के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें से 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ आज, यानी आज धर्म का 10 लक्षणों में से एक दिन है। तो क्रमशः हम उसकी बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं और 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन धर्म के 10 लक्षणों में से एक एक की पूजा या एक एक के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन सारे के सारे धर्म के 10 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। धर्म का स्वरूप क्या है? धम्म स्वरूपम दंसण मूलो धम्मो बत्थु सहावो खलु जीव रक्षणम चारित्रम सुदम दया धम्मो यह शुद्ध वीय राय भावो। अर्थात दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा ही धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। ऐसा जानना चाहिए। धर्म की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जैसे दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों के प्रति अहिंसा धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। इस तरीके से इनके अलावा भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, या जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं, लक्षण आदि उपलब्ध हो सकते हैं। ये सभी व्याख्याएं अलग अलग संदर्भों में विषय की मुख्यता से शास्त्रों में बताई गई हैं। आज हमें विचार इस बात का करना है कि वर्तमान में हमारे लिए धर्म की कौन सी परिभाषा हमें झकझोरने वाली है। अगर पूछा जाए तो एक ही बात कही जाएगी, जो आज तक नहीं किया वह धर्म। यह लक्षण सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं। यह कैसा लक्षण हुआ? हमने आज तक क्या नहीं किया? पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ गए, दान दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कठोर तप और व्रत भी किए। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। तो क्या ये सब जो हमने किया वो अधर्म था? नहीं। जो लक्षण आपको बताया उसको समझना इतना आसान नहीं है और समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूं। अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए हैं, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूं और आपके सामने 10 धर्म के बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ये पता तो चलता है और सिद्ध होता है कि हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया है वे आज सिद्ध शिला पर सिद्धालय में विराजमान है, हमारे और आपके साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने जो धर्म किया उसमें या तो उसका सही स्वरूप समझने में भूल की या सही पालन करने में भूल की, तभी तो आज हमारी यह दशा है। धर्म का फल मोक्ष है और वह कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमें आज तक नहीं मिला है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। वास्तव में धर्म के मामले में हमें अपने प्रति ईमानदार होने की बहुत आवश्यकता है। यह 10 लक्षण पर्व इसी तरह के आत्मा अनुसंधान, सेल्फ रिसर्च के लिए जीवन में आते हैं। हम किसी मत, संप्रदाय, पंथ के पोषण में अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुर्लभ मनुष्य भाव
भव के अभाव करने के लिए मिला है। अन्य कार्य अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। रयण सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिसमें पंचेंद्रियों का साय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कहा जाता है, उत्तम क्षमादि धर्मों की आराधना भले ही जैन धर्म के अनुयायी ही करते हों, लेकिन आत्मा के इन स्वाभाविक धर्मों की आराधना उन सभी को करने के लिए योग्य है जो आस्तिक हैं और आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म के 10 लक्षणों की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कहा गया है धम्मस 10 लक्षणम क्षमा, मद्दव, जव, संयम, सच्चायत, संयम, वचागा, किंजनम, बंभम, यह जिन्ने भी उत्तम। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म की 10 लक्षण कहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है। उत्तम इसलिए लगाया जाता है कि वो विशेषता और सर्वोत्कृष्ट बने रहें। सर्वोच्च पद के लिए उनमें उत्तम विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन तक हम आत्मा के 10 धर्मों की विशेष उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। यहाँ आराधना प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म की एक साथ की जाती है। उसका कारण यह है कि 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तब एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक एक कर या क्रमशः नहीं। व्यवहार से स्वरूप समझने से अभिप्राय है प्रत्येक दिन क्रम से एक एक धर्म का स्वरूप समझा और समझाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में 6ठे सूत्र में इन 10 धर्मों का नाम इस प्रकार बताया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ क्षमा आदि 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन न हो और कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या, व्रत, उपवास करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन पूर्वक ही 10 धर्मों की आराधना अभीष्ट फल को दिलवाती है। हम क्रमशः 10 धर्मों में से विशेष का प्रतिदिन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सप्सावड़म, चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवल प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवल प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवजामि, अरहन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि। नमो शब्दजडाणम आयर्यो यो वज्रायणम साउडम च नमोय पंचसडाणम, नमो 10 लक्षण पवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमन, सभी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मेरा नमन, पर्युषण पर्व को नमन और 10 लक्षण पर्व को नमन। जैन परंपरा के लगभग सभी पर्व हमें ये सिखाते हैं कि हमें संसार में बहुत आसक्त होकर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहकर भी उससे भिन्न रहा जा सकता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न होकर खिलता है। यह कार्य अनासक्त भाव से रहने की कला जानने वाला सम्यक दृष्टि साधक बहुत अच्छे तरीके से करता है। यह पर्व भेद विज्ञान कराना सिखाता है। वो कहता है पाप से बचने का और कर्म बंधन से छूटने का सबसे अच्छा उपाय है भेद विज्ञान की दृष्टि। मूलाचार, भगवती आराधना
आदि आगमों में श्रमण के 10 स्थिति कल्पों में 10वें कल्प का नाम प्राकृत में पज्जो सवाणाम लिखा है। इसका अर्थ है पर्यूषण कल्प। इसका अभिप्राय है वर्षा काल में 4 महीने भ्रमण त्याग कर एक स्थान पर निवास करना। अतः पर्यूषण का अर्थ चतुर्मास से लगाया जा सकता है। इसलिए इस दौरान जो भी पर्व आते हैं उन्हें पर्यूषण पर्व कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन आत्मा की आराधना करने वाले इस पर्व को पर्यूषण पर्व ही कहा जाता है। 10 लक्षण भी इन्हीं चतुर्मास में आते हैं, अतः उसे भी उपचार से पर्यूषण पर्व कहकर संबोधित किया जाता है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है परया समानतात उस्यन्ते दयते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम, अर्थात जो आत्मा में रहने वाले कर्मों को सब तरफ से तपाए या जलाए वह पर्यूषण है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक आत्मा की 10 धर्मों की उपासना की जाती है। इसीलिए पर्यूषण पर्व को या 10 लक्षण पर्व को पर्वाधिराज कहा जाता है। और पर्वाधिराज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पर्व। और इस पर्व के धर्म के 10 स्वरूप हैं। जय जिनेन्द्र, 10 लक्षण पर्व का 6ठा दिन यानी कि संयम। संयम का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो आज हम बात करेंगे उत्तम संयम धर्म की, जो कि 10 लक्षण पर्व में 6ठा दिन आता है, यानी 6वें दिन आता है। उत्तम संयमो संयम मणमेव संयम जोसो खलु हवई समताणु भई नेहाणु भड़व विलक्षण वरिण पंचेन्द्रियणे रोहु, अर्थात संयमन ही संयम है जो निश्चित ही सम्यक्त्व का अनुभवी होता है। निश्चय नय से निजानुभव और व्यवहार से पंचेंद्रिय निरोध संयम कहलाता है। संयमन को संयम कहते हैं। आचार्य वीरसेन कहते हैं उत्तम संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाशी भाव हो, यानी सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अर्थात बिना सम्यक दर्शन के संयम मोक्ष का कारण नहीं बनता। आध्यात्मिक दृष्टि से अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से समेटकर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपनी आत्मा में लगाना, अर्थात चित्त की सन्मुखता स्वलीनता ही निश्चय संयम है। व्यवहार से 5 इंद्रियों के विषय भोगों को नियंत्रित करना इंद्रिय संयम, और 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की रक्षा में तत्पर और जागरूक रहना प्राणी संयम है। और संयम के बिना हमारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है। जैसे कार में ब्रेक हो तो कार, अन्यथा बेकार। उसी प्रकार जिसके जीवन में जरा सा भी संयम नहीं है उसका जीवन भी बेकार। सभी जन्मों में मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें संयम धारण करने की क्षमता है, यानी कि संयम धारण कर सकता है। इसलिए हमें मनुष्य भव का उपयोग संयम धारण करके कर लेना चाहिए। आजकल पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्र की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के संयम रखने की अपील की जाती है। उन्मुक्त भोग एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक ऐसा रोग है जो सब कुछ तबाह कर देता है। संयम एक प्रकार का आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन का मतलब होता है आत्मा को अनुशासन में रखना। लोग दूसरों पर शासन करना चाहते हैं लेकिन खुद अनुशासित नहीं हो पाते। अच्छा शासन भी वही कर सकता है जो निज पर शासन करना जानता हो। हमें ईमानदारी से विचार करना है कि हम इंद्रियों के दास हैं या इंद्रियां हमारी दास हैं। इंद्रियां जो मांग करें उसे हम पूरा करते रहें तो बीमार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
जिस दिन हम इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे उस दिन जितेंद्रिय बन जाएंगे। इंद्रियां कहेंगी फिल्म देखने चलो, आप दृढ़ता से कहोगे नहीं, आप उसे सख्त आदेश देंगे कि फिल्म नहीं, मंदिर जाना है भगवान के दर्शन के लिए, और आपका आदेश स्वीकार करने के लिए वे प्रभु दर्शन को जाएंगी। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय आपके आदेश का पालन करेगी, वो तब जब आप आत्मानुशासित हो जाएंगे। इंद्रिय कहेगी कि मद्य मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ में स्वाद है, उसे खाओ। आप कहोगे मैं मात्र अपने स्वाद और पेट भरने के लिए किसी भी प्राणी का वध नहीं कर सकता। यह संयम है और यही धर्म है। जीवन का उत्कर्ष संयम से ही आरंभ होता है। अपनी शक्ति को छुपाए बिना अपनी शक्ति के अनुसार यदि हम जीवन में छोटा नियम भी ले लें और उसे दृढ़ता पूर्वक पालें तो हमारे जीवन में जो आत्मविश्वास पैदा होगा वो अद्वितीय होगा। एक छोटा सा नियम एक बीज के समान होता है जो एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। एक छोटे से संयम की शुरुआत हमें अपनी ही विस्मृत आत्मा से मुलाकात करवा सकती है, अपने मूल ज्ञायक सत चित आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति करवा सकती है, क्योंकि इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय निज आत्मा की अनुभूति ही उत्तम संयम धर्म है। डॉक्टर शांता जी ने कहा है, लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें निश्चित मिलेंगी, बो दिया है बीज तो फिर क्यारियां निश्चित खिलेंगी। एक बार फिर, लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें निश्चित मिलेंगी, बो दिया है बीज तो फिर क्यारियां निश्चित खिलेंगी। संयम के होने पर भी निश्चित मरता है और असंयम के होने पर भी अवश्य मरता है। यदि दोनों परिस्थितियां होने पर मरण है तो उत्तम है, यानी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उत्तम है संयम धर्म पूर्वक मरण करना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र, जय जिनांद्र।